In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद जनागर अहमद स्कूल से। आज हम 9th क्लास के मैथ के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। देखें जरा इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने जिस तरह से है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड। यानी कि आपके पास दो सॉलिड्स दे दिए जाएंगे, आपने उनमें से जो वैल्यू मिसिंग होगी वो मालूम करनी है। इसी तरह के जो फार्मूले जिसमें अप्लाई हो रहे हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में कर चुके हुए हैं वो सारे फार्मूले। ठीक है, तो देखें जरा, सबसे पहले हमारे पास दो गाइड्स हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर। इसमें V1 कह रहा है मालूम करें, और ये जो है आपके पास लेंथ है, यानी L1 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे दी है, और यहाँ पे वॉल्यूम 2 हमें दे दिया गया है 1536 सेंटीमीटर की पावर 3 है, और इसी तरह L2 भी गिवन है। अब जो चीजें हमारे पास गिवन है वो हमने लिख ली कि V1 हमने मालूम करना है, V2 हमारे पास मौजूद है, L1 की वैल्यू यहाँ से आ गई और L2 ये आ गया। ओके, अब फार्मूला हमने पहले भी किया था कि वॉल्यूम फाइंड करना हो और लेंथ गिवन हो तो V1 ओवर V2 इक्वल होता है L1 ओवर L2 की पावर क्यूब होती है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेट कर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम की पावर हमेशा 3 होगी। तो वैल्यू पुट करेंगे, V1 तो मालूम करना है, V2 की वैल्यू है 1536, L1 की वैल्यू 12 और L2 की है 16। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमने इन दोनों की कटिंग करवा दी है अपनी आसानी के लिए। 4 के टेबल पे 4 3 द 12, 4 4 द 16। अब इनकी पावर 3 ले लें, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64। अब ये इधर जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आमने सामने मल्टीप्लाई करवाएं, 41472 आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप कर सकते हैं। डिवीजन करते हैं 64 पे, इन दोनों को डिवाइड करें तो 648 आ जाएगा। क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए जो यूनिट क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है उसकी पावर हम 3 रखेंगे। ठीक है, इतना आसान सा इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 है, दो आपके पास सिलेंडर है, इसमें भी V1 ही मालूम करना है। हाइट इसकी दे दिया उसने 2.5, और इसी तरह जो बड़ा सिलेंडर है V2 उसका यानी वॉल्यूम दे दिया गया है 171.5 सेंटीमीटर की पावर 3, और इसकी हाइट है 8.75 सेंटीमीटर, यानी H2 गिवन है। तो जो चीजें गिवन है वो हमने पहले लिखी। V1 मालूम करना है, V2 गिवन था, H1 की वैल्यू यहाँ से आई और H2 ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2, यानी L1 ओवर L2 नहीं लगेगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये लेंथ ही काउंट होती है। ठीक है, यानी H1 जो हाइट हमें गिवन है और H2 जो है ये L1 L2 ही कंसीडर होगी, तो हम उसकी जगह पे इसको लिखेंगे। तो देखें जरा, H1 की वैल्यू है 2.5 और H2 की वैल्यू है 8.75, और V2 हमारे पास 171.5 सेंटीमीटर की पावर 3 था। ठीक है, अब एक तो तरीका ये है कि आप इसकी पावर 3 ले लें, इसकी अलग से पावर 3 ले लें, वो भी आसान है। आपको जिस तरह बेहतर लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये किया है, इसका पॉइंट खत्म करके तो नीचे 10 आएगा, और इसका पॉइंट खत्म करके मैंने ऊपर 100 लगाया, क्योंकि पॉइंट खत्म करके 1 आता है और जितने पॉइंट के बाद आपके पास नंबर आते हैं उतने 0 आते हैं। देखें आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी 8.75, तो ये आ जाएगा 100। ठीक है, ये जो है 100 ये इससे डिवाइड हो रहा होगा 875 से, लेकिन ये 25 से, क्योंकि इसका पॉइंट हम खत्म कर देंगे ना, कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिख दिया। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी ना, तो ये फिर ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कटिंग वगैरह की हमने, ये आपके पास एक 0 इससे कट गया, उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे कैलकुलेटर की मदद से, तो 2/7 आ जाएगा आपके पास। इसकी पावर 3 ले लें, 2 की पावर 3 8 होती है, 7 की पावर 3 343 आती है। ये 171.5 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई। आप इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करवाएं तो 1372 आ जाएगा, और नीचे आपके पास डिवीजन में है 343, डिवाइड करवाएं 4 आ जाएगा, और वॉल्यूम आपने फाइंड करना है तो सेंटीमीटर की पावर 3 आएगी। उसके बाद है थर्ड पार्ट इसका, इसमें दो क्यूब हैं आपके पास। ये आपके पास एक बड़ा क्यूब है और ये एक स्मॉल क्यूब है। ठीक है, लेकिन दोनों सिमिलर है, यानी कि दिखने में एक जैसे हैं। सिमिलर का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि दो शक्लें आपके पास वो साइज में भी सेम हो। साइज में बड़ी छोटी हो सकती हैं, लेकिन दिखने में वो एक जैसी होगी। ठीक है, तो देखें जरा, इसका एरिया दे दिया गया 392 सेंटीमीटर का स्क्वायर। V1 हमने मालूम करना है, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, इसमें काम ज्यादा है।
ठीक है। एरिया से वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें 2-3 स्टेप मजीद करने पड़ेंगे और इसका एरिया दे दिया गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और V2 हमने 729 सेंटीमीटर की पावर 3 है। अब देखिए सबसे पहले तो जो चीजें गिवन है वो हमने मेंशन कर ली है। A1 हमारे पास है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 हमने मालूम करना है। इसी तरह A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सिंपल सबसे पहले तो हम लेंथ मालूम करेंगे एरिया की मदद से, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर एरिया वाला तरीका अप्लाई नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी एरिया के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम एरिया की मदद से लेंथ मालूम कर लेते हैं। तो उसका फार्मूला A1/A2 L1/L2 की पावर 2 आएगी, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है। तो वैल्यू पुट करें, A1/A2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की कटिंग करेंगे आप 2 के टेबल पे, तो 196/81 आएगा। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि हमने यहाँ से स्क्वायर खत्म करना है। तो L1/L2 बराबर होगा 196 का अंडर रूट अगर लें तो 14 आता है, 81 का अंडर रूट आएगा 9 आपके पास। उसके बाद L1/L2 आ गया। अब हम वॉल्यूम की तरफ चलते हैं, V1/V2, ठीक है। अब देखें V1/V2 हमने फाइंड बराबर होता है L1/L2 की पावर 3 के। तो V1 हमने मालूम करना है, V2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी 729, ठीक है, वो हमने पुट कर दी। इसी तरह बल्कि वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी थी 729। उसके बाद L1 जो है हमारे पास, उसके सामने देखिए ना, L1 के सामने 14 है तो उसकी जगह पुट कर दिया, और L2 के सामने 9 है तो हमने पुट कर दिया। इनकी पावर 3 लें, 14 की पावर 3 आती है 2744 और 9 की आएगी 729। एक तरीका तो ये है कि ये डिवाइड हो रहा है, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो इससे कट जाएगा। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं इन दोनों को, ठीक है। तो V1 बराबर आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर की पावर 3। फोर्थ पार्ट हमारे पास दो आपके पास बॉल्स हैं, इसमें V1 यानी आपके पास बॉलिंग वन गिवन है 64 सेंटीमीटर की पावर 3, R1 कह रहा है मालूम करें। इसी तरह दूसरी साइड पे V2 उसने दे दिया 216 सेंटीमीटर की पावर 3 और R2 12 सेंटीमीटर। R से मुराद रेडियस होगा, यानी एक रेडियस हमने मालूम करना है इसमें। अब देखें वॉल्यूम के सामने रेडियस आएंगे, लेंथ नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ रेडियस R1 और R2 की पावर 3 रख देंगे हम। तो V1 और V2, V1 की वैल्यू 64 है, V2 की 216, R1 हमने मालूम करना है और R2 की वैल्यू है 12। अब देखिए मैंने दोनों का क्यूब भी अलग-अलग कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने क्यूब खत्म करना है ना कैसे भी करके। तो 64 हमें पता है 4 की पावर 3 होती है और 216 होता है 6 की पावर 3। आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तो आप डायरेक्ट क्यूब रूट भी मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। दोनों तरफ हम क्यूब रूट लेंगे तो 4/6 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का क्यूब कट जाएगा और इधर इसका भी क्यूब कट जाएगा और इसका भी क्यूब कट जाएगा, ठीक है। अब 12 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करवा लें, तो 6 2 12, ये इसकी कटिंग हो जाएगी और 2 4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 8 आ जाएगा। मैंने R1 इधर लिख दिया, क्योंकि हमेशा वेरिएबल हम जो है ना वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। तो R1 और इसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।